बिलासपुर में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और दिल्ली में हुई पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हल्ला बोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर से एक बेहद गंभीर और आक्रामक राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जिसने केंद्र सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिलासपुर जिले में परीक्षाओं की अंतहीन धांधलियों, पेपर लीक के घपलों और दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे देश के भविष्य यानी छात्रों पर हुई बर्बर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त हल्ला बोल दिया है। अखिल भारतीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस एक दिवसीय सांकेतिक धरने में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए इसे लोकतंत्र का चीरहरण करार दिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि युवाओं के भविष्य को कुचलने का ये खेल बंद नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। धरना प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने भाजपा सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला और जंतर मंतर पर तानाशाही का काला चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने जायज हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। सोनम वांगचुक जैसे प्रख्यात समाज सेवियों के साथ हुआ सलूक और संसद का घेराव करने गए निहत्थे छात्रों, जिनके हाथों में न पत्थर थे, न लाठियां और न ही कोई आतंकवादी थे, पर पुलिस से कराया गया लाठीचार्ज शर्मनाक है। इस अमानवीय कार्रवाई में कई छात्रों के सिर और हाथ पैर टूटे, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए और अभद्रता की गई। शिल्पी तिवारी ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया कि जब तक देश के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस ब्लॉक से लेकर सड़क और सदन तक इस हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। कि जंतर मंतर में विगत दिनों जो छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। सोनम वांगचुक जो समाज सेवा जो करते हैं, जो साइंटिस्ट है इतने बड़े, उनके साथ जो व्यवहार इनका रहा है उसको देखिए आप। उसके बाद जब ये संसद का घेराव करने गए हैं स्टूडेंट्स, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। ये आतंकवादी हैं नहीं, इनके पास कोई हथियार नहीं था, ना पत्थर था, ना लाठी था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इनके साथ व्यवहार किया है। किसी का सिर टूटा है, किसी का हाथ पैर टूटा है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, महिलाओं के सीने में चढ़ के उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है पुलिस के नाम पे, कार्रवाई के नाम पे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज ब्लॉक 3 में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक कि बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और सड़क से सदन तक हम लोग भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आम जनता की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिलासपुर के तमाम ब्लॉकों में आज का ये विरोध प्रदर्शन इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि इस देश में तानाशाही के जरिए छात्रों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। उन्होंने परसों दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आत्महत्या करने वाले 21 छात्रों के न्याय की गुहार लगा रहे परिजनों व सामाजिक संगठनों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। सिद्धांशु मिश्रा ने प्रधानमंत्री और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक होना, 21 युवाओं का आत्महत्या करना और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगना यदि इस हुकूमत की नजर में शून्य यानी कोई मायने नहीं रखता तो इससे अधिक शर्मनाक और असंवेदनशील कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हितेश देवांगन सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ हुंकार भरते हुए चेतावनी दी कि जब तक ये गूंगी बहरी सरकार देश हित में ठोस कदम नहीं उठाती, बिलासपुर का कोना कोना इस विरोध की आग से सुलगता रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी ब्लॉकों में पूरे प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में एक दिवसीय आज धरना है और ये धरना, इस धरने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से परसों आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर जो छात्र छात्राएं जंतर मंतर दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस देश की चिंता करते हैं वो वहाँ बैठे हुए थे और इतनी बर्बरता से वहाँ लाठी चलाई गई, इतनी बर्बरता से वहाँ लोगों को, बच्चों को मारा गया। और एक बात बताइए, एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ है ना, किसी की तो जिम्मेदारी होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी बता दे किसकी है।
और यदि पर्चा लीक होना, 21 बच्चों की आत्महत्याएं हो जाना, करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्यूचर दांव में लग जाना, लाखों स्टूडेंट रोड में आ जाना, ये अगर भारत देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से शून्य है तो इससे दुखद और इससे शर्मनाक हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता। उस बात को लेकर के, उसके विरोध को लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 के ब्लॉक अध्यक्ष हितेश देवांगन और जितने भी ब्लॉक के यहाँ पर नेता हैं सभी की उपस्थिति में यहाँ पर धरना है और ऐसा सभी ब्लॉकों में है बिलासपुर के। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़ी सी संवेदनशील हो जाए भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा सोचने लगे देश के बारे में। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कुछ तो उनको शर्म आएगी और वो कुछ आगे करेंगे। परसों जंतर मंतर में दिल्ली छात्रों ने प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किए हैं। इसके विरोध में हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महज कुछ ही दिन पहले विभिन्न घोटालों और लापरवाही के मामलों के खुलासे के बाद अब छात्र हितों से जुड़े इस राष्ट्रव्यापी विरोध ने शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। बिना किसी ठोस समाधान के युवाओं की आवाज को दबाने के इस तौर तरीके ने व्यवस्था की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्रेड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश खरे की रिपोर्ट।